देश भर में आज दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। दशहरे के विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत और धर्म पर अधर्म की विजय का दिन माना जाता है। दशहरे के पावन मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और भलाई और सदाचार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये पर्व देशवासियों के जीवन में समृद्धि और प्रसन्नता का संचार करे। प्रधानमंत्री मोदी आज विजयदशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक वीडियो संबोधन देंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 7 नई रक्षा कंपनियों के बारे में बताया है कि सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के कदम के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड को एक विभाग से सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले 7 निगमों में बदलने का फैसला किया। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर को आदेश जारी कर बताया था कि 1 अक्टूबर से आयुध निर्माणी बोर्ड को खत्म कर 7 नई कंपनियां बनाई हैं। गोपाल कांडा अपने भाई और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में ढूकड़ा गांव में जनसभा करने पहुंचे, जहां लोगों ने जोरदार नारों और फूलमालाओं के साथ गोपाल कांडा का स्वागत किया। इस दौरान भारी जनसैलाब उमड़ा। गोपाल कांडा ने विपक्षी नेताओं पर जोरदार निशाना साधा और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। गोपाल कांडा ने कहा कि गोविंद के विजय होने पर क्षेत्र में 30 सालों से रुके विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में प्रचार दौर जारी है। यहां रूपावास गांव में हिलोपा सुप्रीमो और विधायक गोपाल कांडा ने अपने भाई और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। रूपावास पहुंचने पर लोगों ने गोपाल कांडा का जोरदार स्वागत किया और समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गोपाल कांडा ने गोविंद कांडा के समर्थन में लोगों से वोट मांगे और विजय होने पर इलाके में विकास कार्य करवाने का भरोसा दिया। ऐलनाबाद उपचुनाव के रण में प्रचार चरम पर है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में गोपाल कांडा ने जोगीवाला गांव में जनसभा की। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। गोपाल कांडा ने गोविंद कांडा के लिए लोगों से वोट देने की अपील भी की। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए चुनावी प्रचार में उतरे हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने गुरुवार को चुनावी दौरे में जोड़किया का भी दौरा किया। गांव जोड़किया पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक गोपाल कांडा का जोरदार स्वागत किया। गोपाल कांडा ने गोविंद कांडा के लिए वोट मांगते हुए कहा कि जनता यह भरोसा रखे कि जीत के बाद ऐलनाबाद में विकास कार्य तेजी से होंगे। गांव जमाल में भी विधायक गोपाल कांडा ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान गोपाल कांडा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गोपाल कांडा ने मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों और बुजुर्गों की समस्याएं भी सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से सही सड़क और गांव के विकास के लिए इंतजार कर रहे हैं। गोपाल कांडा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जीत के बाद उनकी सभी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला का विवादित बयान सामने आया है, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को घेरने के चक्कर में खुद की भी पोल खोलकर रख दी।
इनेलो नेता अभय चौटाला ने भरी सभा में उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया है कि किस तरह से पवन बेनीवाल उनके साथ मिलकर जमीनों पर अवैध कब्जे कर काली कमाई करते थे। वहीं अभय चौटाला के विवादित बयान पर दिग्विजय चौटाला ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इनेलो के लोग ये सब करते आए हैं, चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना वादा निभाते हुए ऐलनाबाद के शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटर में आखिरी छोर तक भाखड़ा का पानी पहुंचा दिया है। विजयदशमी के मौके पर आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वहीं डीजल के दाम में भी 35 पैसे बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के बाद ही सिर्फ अक्टूबर महीने में पेट्रोल 3.5 रुपए महंगा हो गया है। वहीं डीजल की बात करें तो उनकी कीमतों में 4 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.14 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 93.87 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,17,035 हो गई है। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चल रहा है। बीते एक दिन में पहली और दूसरी डोज मिलाकर कुल 14,07,949 डोज लगाई गई। वहीं कोरोना के खिलाफ इस जंग में आम लोग भी जागरूक दिख रहे हैं और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। रोहतक से इनेलो के युवा जिला अध्यक्ष विनेश लाकड़ा पर ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गिरोह के सरगना अशोक से पूछताछ की। गिरोह के साथ मिलकर विनेश लाकड़ा सरकारी नौकरी और अच्छे कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतियोगिता परीक्षा पास करवाने का काम करता था। विनेश लाकड़ा अब तक 1000 युवाओं को फर्जी तरीके से पास करा चुका है और परीक्षा में पास कराने के लिए छात्रों से मोटी रकम वसूलता था। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने विनेश लाकड़ा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोहना के विधायक कमर संजय सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 23 अक्टूबर को होने वाली विकास रैली को लेकर तूफानी दौरे किए और लोगों को रैली में आने का आमंत्रण भी दिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जीत होगी। इस बीच उन्होंने कहा कि गांव की मुख्य समस्याओं का जल्द निवारण किया जाएगा, जिसके लिए लिस्ट तैयार कर दी गई है। ऐलनाबाद उपचुनाव की मतदान के लिए नियुक्त पीओ और एपीओ को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित मेगा रिहर्सल में चुनाव प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने वोटिंग के बारे में जानकारी दी और ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के संचालन के बारे में बताया। झज्जर में मट्टू पहलवान की हत्या मामले को लेकर ग्रामीण आज एसपी राजेश दुग्गल से मिलने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने एडीजीपी संदीप खिरवार से जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो निर्दोष है। पुलिस मामले के पीछे के मास्टरमाइंड को बनाना चाहती है। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद एडीजीपी संदीप खिरवार ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। कैथल में पुलिस ने डबल मर्डर मामले में खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यहां पुंडरी के मोहना गांव में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। वहीं जानलेवा हमले में महिला का बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। बेटे ने पूछताछ में चाचा और उसके नौकर पर हत्या का आरोप लगाया।
टोहाना में डेंगू का एक मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पताल में 6 बेड डेंगू के मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि विभाग की टीम को 16 घरों में लार्वा मिला है, जिसे टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नष्ट कर दिया है। एसएमओ डॉक्टर हरविंदर साहू ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। समय समय पर कॉलोनी में फॉगिंग की जा रही है। फतेहाबाद में हवा में प्रदूषण का स्तर 150 के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते सांस और अस्थमा के रोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2020 में जहां गुणवत्ता 350 के करीब पहुंच गई थी। भिवानी नेशनल यूथ पोस्ट एंड ग्रेजुएशन फेडरेशन की तरफ से 8 से 10 अक्टूबर तक गोवा में आयोजित हुई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भिवानी के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। समाज सेवी नरेश तंवर ने कहा कि शुभम ने गोल्ड मेडल जीतकर गांव पालूबाज का सम्मान बढ़ाया है। सोनीपत में बच्चों को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनीपत के रोहट गांव में बच्चे खेल रहे थे, जहां बच्चों के विवाद में 2 परिवारों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यमुनानगर में समाज सेवी संस्थाओं और पुलिस प्रशासन की मुहिम रंग लाने लगी है। जिले में 24 युवाओं की पहचान की गई थी, जो नशे की लत में थे और नशा छोड़ना चाहते थे। नशा छोड़ने वाले सभी लोगों से एसपी कमलदीप गोयल ने जिला सचिवालय में एक बैठक कर उनका हौसला बढ़ाया। इन सब की पहचान करने वाली समाज सेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स की भी तारीफ की। त्योहारी सीजन आने पर सप्लाई डिपार्टमेंट एक्टिव मोड में दिख रहा है। इससे पहले महीने में 15 से 20 सैंपलिंग खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा ली जाती है, लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए खास तौर पर बाजार में सैंपल लिए जा रहे हैं और लगभग 100 सैंपल प्रति महीना खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लिए जा रहे हैं। खाद्य विभाग के द्वारा उत्पादों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहली और दूसरी श्रेणी में एडीसी का कोर्ट में केस चलता है और एडीसी 3 से 5 लाख तक का जुर्माना उनके ऊपर कर सकता है। वहीं तीसरी श्रेणी में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और नकद जुर्माने का प्रावधान है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा झज्जर के ईजी डे नामक निजी स्टोर पर 4 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिनमें अचार, पापड़, सोन पापड़ी और दाल के सैंपल लिए गए थे। अंबाला के गांव कोडवा खुर्द की रहने वाली भारतीय सेना में जवान रोहित पर फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तानी महिला जासूस को आर्मी की गुप्त सूचनाएं देने के आरोप लगे हैं। रोहित 3 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था, जिसे कल अंबाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फौजी रोहित, जो कि भोपाल में तैनात है, उस पर जासूसी के आरोप लगे हैं। सभी जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है। सभी आगे की जांच में लगी हुई हैं। वहीं रोहित का परिवार इस मामले में सदमे में है और पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है और परिवार द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 2 तरह की नशीली दवाइयां बरामद की है। मेडिकल स्टोर को सील कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कोरोना के बाद अब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अकेले अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या 30 हो गई है। अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राकेश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए तैयार है। मेडिकल स्टाफ इस पर नजर बनाए हुए हैं।
वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास लेटेस्ट मशीन भी आ गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार वार्डों में जाकर इसकी जांच कर रही हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को कुशल बनाने के लिए एक नई पहल की गई। इसके तहत 6वीं से 8वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्री वोकेशनल कोर्सों की शुरुआत की जाएगी। बच्चे पूर्व व्यावसायिक कौशल में निपुण हो सके, इसको लेकर 6वीं से 8वीं कक्षा तक के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई है। अंबाला में इस योजना के तहत 5 सरकारी स्कूलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयन किया गया है। इससे पहले राज्य के विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के इसी तरह से वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं। सोना के गांव खरोदा स्थित एशियन पब्लिक स्कूल में एक पीटीआई टीचर द्वारा छात्र को थप्पड़ मारने से छात्र का कान का पर्दा फट गया। छात्र ने बताया कि उसने परीक्षा में सिर्फ पीछे मुड़कर देखा था, जिससे गुस्साए टीचर ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। छात्र का कहना है कि घर आकर उसके कान में दर्द होने लगा, जिसके बाद परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए। यहां डॉक्टर ने बताया कि कान का पर्दा फट गया है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन और पीटीआई टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। टोहाना में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाश एक शख्स की सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पेटला में कंडक्टर की लापरवाही के चलते बुधवार को तेज रफ्तार बस पलट गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यमुनानगर में सड़क हादसों को रोकने और उनमें कमी लाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीसी पार्थ गुप्ता और एसीपी कमलदीप गोयल ने की। इस दौरान डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां जहां एक्सीडेंट पॉइंट्स है वहां सड़क को ठीक किया जाए और लाइट व्यवस्था सही नहीं है तो उसे सही किया जाए। साथ ही इस दौरान डीसी ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालान करने के निर्देश भी दिए। फरीदाबाद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 16 बेड तैयार किए गए। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल में एक अलग से वार्ड तैयार किया जा रहा है। सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि जिले में अब तक डेंगू के 147 मरीज मिले हैं और डेंगू के कारण अभी तक जिले में कोई मौत नहीं हुई है। डॉक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घबराएं नहीं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। फरीदाबाद पुलिस को चोरी का एक मामला सुलझाने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मामले की छानबीन कर रहे 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों से बरामद किए गए 10 लाख के गहने, आरोपियों के पास से 10 लाख के गहने और 70,000 की नकदी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि चोरों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया था जब परिवार के लोग बच्चे के इलाज के लिए घर बंद करके दिल्ली गए हुए थे। हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी नाबालिग को संरक्षण में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को करनाल के बूस्टर होम भेज दिया गया। बताया
बताया जा रहा है कि बीते दिनों आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने भांजे पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुरुक्षेत्र में चोर दिन दिहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुराने बस स्टैंड के पास चोर दुकान का गेट तोड़कर 40,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। सोनीपत में बदमाश एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, लेकिन सेल्समैन ने हिम्मत से काम लेते हुए एक रेस्ट हाउस से एक लुटेरे को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुग्राम के एससीटी यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भी एससीटी यूनिवर्सिटी में लॉ का छात्र है, जिसे दिल्ली के छावला से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक 8 अक्टूबर को एससीटी यूनिवर्सिटी में बीएमएस के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवाद एक युवती को लेकर हुआ था। कैथल के मोहाना गांव में देर रात मां और बेटी की हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। करनाल के सेक्टर 35 में निर्माणाधीन बिल्डिंग में चौकीदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। जुलाना में हांसी रोड पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसा मोटरसाइकिल और डंपर की टक्कर से हुआ। मृतक करेला का रहने वाला है। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन के साथ फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईपीएल 2021 का फाइनल मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। यह मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कोलकाता की टीम 7 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची है। इससे पहले गौतम गंभीर की अगुवाई में कोलकाता 2012 और 2014 में आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी है। T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत खेलने आने वाली है। इस सीरीज के लिए राहुल द्रविड़ टीम के कोच होंगे। राहुल द्रविड़ इससे पहले श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं। वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच पद से हटाए जाएंगे। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप की नई जर्सी बुधवार को लॉन्च की गई है। एमपीएल ने इस जर्सी को काफी अनोखे तरीके से पेश किया है। इंडिया की बिलियन चीयर्स जर्सी को दुबई के बुर्ज खलीफा पर लाइव शो के जरिए डिस्प्ले किया गया।